Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School class 9th Mathematics chapter number 4 Linear Equations in two Variables. आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 4.3। जैसे बच्चे ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट इसके बाद ग्राफ करेंगे और ये हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं और इसका यहाँ 9th पे हम ग्राफ पे ये पॉइंट्स जो है कैसे प्लॉट करने वो भी साथ में सीखेंगे। यही चैप्टर आगे जाके 10th में एक्सपेंड होकर आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब उसमें दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इसमें हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यूज़ को ग्राफ पे लगाना सीखेंगे और अगली क्लास में हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ को ग्राफ पे लगाना सीखेंगे। अगर इसको अभी से ध्यान से सीखोगे तो नेक्स्ट आगे जाके आपके लिए वो उतना ही इजी होता जाता है। जैसे हम इसका फर्स्ट नंबर सम देखते हैं। सम नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कि मतलब मेरे को यहाँ ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी हुई हैं। वो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ, कि ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको इन टू वेरिएबल्स दी हुई हैं इनका हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि हमने किसी वहाँ लिखा था कि वो कोई लीनियर इक्वेशन है उसके 4 सोल्यूशन निकालो। तो वो क्या थे कि वो सोल्यूशन निकालने उसमें हमने सीखे थे और जो सोल्यूशन से पिछली वीडियो में हमने x और y की वैल्यू निकाली थी उन्हीं वैसी की वैल्यू को हम ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ फर्स्ट सम है, सम नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूँगी। अच्छा, उसमें हमने एक और चीज़ की थी कि जो सोल्यूशन ढूंढने का ईजी वे होता है, आप एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, दूसरी बार y की वैल्यू 0 ले लो, फिर x1 ले लो, y1 ले लो। पर मैंने उस वीडियो में भी ये बोला था आप चाहो तो सारी की सारी x की वैल्यूज़ ले सकते हो लेट करके, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकल आएंगी, या सारी की सारी y की वैल्यूज़ ले लोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ निकाल लोगे। जैसे हमें ग्राफ जब ड्रॉ करना है तो कम से कम हम यहाँ 3 वैल्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको मैंने नंबर दे दिया 1 फ्रॉम 1। आप चाहो तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करा है, मैं इसका डिफरेंस बता दूंगी और जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सम को निकाल सकते हो। पहले फर्स्ट मेथड पे फ्रॉम 1 मैंने y को इधर रख लिया, 4 यहाँ प्लस का है तो प्लस का, ये x दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। अब मैं यहाँ देखो, मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था पहले x 0 लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम y 0 ले लो। यहाँ मैं सारी की सारी वैल्यूज़ जो है x की ही लेट करूँगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकाल लूँगी। जैसे यहाँ देखो मैंने लेट कर लिया, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमें खुद से अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेट करना होता है। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ लेट x इक्वल टू 0 कर लिया तो y इक्वल टू, तो मैं इसको 1 में भर रही हूँ कि ये वाली जो मैं एन एक्स की वैल्यू 0 लेट करी है इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल करूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, तो x मैंने कितना माना 0, 4 माइनस 0, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट टाइम मैंने लेट x इक्वल टू क्या ले लिया, मैं नेगेटिव वैल्यू यहाँ ले रही हूँ। आप कोई सा भी नंबर यहाँ नेगेटिव ले सकते हो और ये नहीं है कि मैंने 1 लिया है तो आपने भी 1 लेना है, आप 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट आपके कुछ जो सोल्यूशन है उसका डिफरेंट आएगा, वो कुछ नहीं होता उसका। मैं तभी पिछली बार मैंने आपको आंसर सोल्यूशन वाले सम के नहीं दिए थे कि हर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से नंबर चूज़ कर सकता है। तो जब मैंने x इक्वल टू -1 लेट करा तो y इक्वल टू ये 4 था, आगे साइन माइनस का है तो माइनस, पर मैंने x की वैल्यू -1 ली है तो यहाँ -1, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 + 1 इक्वल टू 5। जब मैंने x को -1 लेट करा तो मेरे पास y कितना आ गया 5। लेट उसके बाद मैंने x इक्वल टू 1 करा तो यहाँ y इक्वल टू, अब मैं x की जगह क्या लगा दूंगी 1, 4 की जगह 4, बीच में माइनस का साइन, x की जगह 1, 4 में से 1 को माइनस करा तो 3। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब जैसे पिछली बार उन्होंने 4 सोल्यूशन बोला था तो वो आप
उस सम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, उन सम को, या इस सम को भी पहले एक बार x ले लो, दूसरी बार y 0 ले लो। जैसे पहले एक बार x को 0 लिया और दूसरी बार y को, फिर x को 1, y को 1। तो यहाँ एक ही वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी निकलेंगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ एक बॉक्स बनाना है, यहाँ ऊपर लिख देना x और नीचे लिख देना y, क्योंकि यहाँ हमेशा जब ब्रैकेट में भी हमें कोई वैल्यूज़ दी होती हैं तो वहाँ जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पिछली जब एक्सरसाइज करी थी तो ऐसे करके ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे तो उनमें हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है हमेशा y की होती है। तो जब आपने फर्स्ट x को लेट 0 करा था, x इक्वल टू 0, तब y की वैल्यू क्या थी आपके पास 4। जब आपने x को -1 लेट करा तो y कितना आया आपका 5। फिर जब आपने x को 1 लेट करा तो y कितना आ गया आपका 3। ये आपने ऐसे बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स की जो वैल्यूज़ है इनको हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। जैसे मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता रही हूँ, मैंने बोला था कि आपको एक और मेथड बता दूंगी, आपको सब मैंने वही लिया, आपको जो मेथड इजी लगेगा वो आप करोगे। x + y = 4 1। तो यहीं से मैंने इसको, किसी को भी मैं दूसरी साइड नहीं लेके गई, मैंने सीधा पुट x = 0 कर दिया। वैल्यूज़ मैं यही ले रही हूँ, सब में वैल्यूज़ मैंने दोनों में सेम ली है, ये दिखाने के लिए कि अगर आप इस मेथड से भी करोगे पर अगर आप यहाँ और कोई वैल्यू चेंज कर लोगे तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने सामने वाली वैल्यूज़ ही ली हैं ताकि दो तरह से आपको सेम सोल्यूशन बता दूँ। तो x की जगह क्या आ गया, जहाँ 0 प्लस का साइन है तो प्लस, y की जगह y = 4, तो 0 + y रहता है = 4। फिर मैंने पुट करा x = -1 इन 1। अब मैं 1 मैंने इसको माना है तो x की जगह क्या आ गया, -1 + y = 4। y इधर आ गया, ये 1 माइनस का था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया, 4 + 1 = 5। अब तीसरी वैल्यू पुट x = 1 इन 1। अब मैंने दूसरे में फिर से 1 में करी हूँ, इसकी तीसरी वैल्यू ले ली, x = 1। तो x की जगह 1 + y = 4, तो y = 4, ये 1 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, तो सॉरी हाँ माइनस का हो गया, तो 4 - 1 = 3। प्लस सेम वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ दोनों मेथड से मैंने x सेम लेट करके y की कॉरस्पॉन्डिंग सेम वैल्यूज़ आई हैं। अब इसको हमने ग्राफ पे ये वाली वैल्यूज़ को कैसे प्लॉट करना है अब ये बताती हूँ। तो अब हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो हमने क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, या आप ये वाले जो सम है, ये जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ कॉपी के ऊपर भी कर सकते हो। इसकी एक साइड पे लाइन वाला पेज होता है और दूसरी साइड पे ऐसे वाला पेज होता है। इस साइड पे आप 2 लाइंस लगाओगे और दोनों क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये आपने यहाँ डार्क लाइन बॉक्सेस बने होते हैं, डार्क लाइन के ऊपर मैंने एक ये लाइन लगा दी और एक ऐसे वाली लाइन लगा दी। ये जो लाइन होती है इस साइड को, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इस साइड हम लिखते हैं x और दूसरी साइड हम लिखते हैं x डैश, और बीच में हम लिखते हैं o का मतलब होता है ओरिजिन, और ओरिजिन पे बोथ x और y जो होते हैं वो 0 होते हैं। और ये जो दूसरी लाइन है ये y एक्सिस होती है, इसे y और y डैश से लिखते हैं। अब y का मतलब क्या है और y डैश का मतलब क्या है, ये वैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में भी करा हुआ है। तो जिस साइड पे x है अकेला, उस साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, और दूसरी साइड पे जहां मैंने x डैश लिखा है उस साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। सेम ऐसे ही इस साइड पे y की पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड पे y की नेगेटिव वैल्यूज। और ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ मैंने बॉक्सेस पे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स लिए हुए हैं। अब अपने ग्राफ के पॉइंट्स पे चलिए, ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन। अब आपके पास है x 0, तो आप x वाली लाइन पे 0 ढूंढोगे कि कहाँ है। ये जैसे 0 आ रहा है, x यहाँ 0 है, y भी यहाँ 0 है, और y की वैल्यू क्या आ रही 4। अगर x यहाँ 0 है तो y वाली लाइन ये है और 4 आ रहा है यहाँ पे, तो आप जैसे मैंने यहाँ रेड पेन से एक पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दोगे और ये वैल्यू क्या है आपके पास 0 और 4। यहाँ आप लिख सकते हो ये 0 और 4 जो है वो वैल्यू। दूसरी वैल्यू x = -1, तो ये साइड x की पॉजिटिव नंबर वाली है और ये क्या है नेगेटिव नंबर वाली। ये -1 है, x यहाँ -1 है, तो जब x की वैल्यू -1 थी तो y कितना था मेरे पास 5। तो 5 मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम ऊपर वाली साइड चलेंगे। हमने यहाँ -1 लिया और यहाँ से हमने 5 ले लिया
और ये पॉइंट यहाँ मैं 1 से ऊपर को गई हूँ और इधर से 5 के सामने ये जो पॉइंट आ गया ये क्या है मेरा -1,5। पहले हम जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, फिर बाद में y की वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू अब मेरी क्या है 1 और 3। अब 1 है मेरा, ये x की वैल्यू कितनी है 1 और y कितना है 3, तो 1 से इधर ऊपर और इधर ये वाली y की वैल्यू और यहाँ मेरा आ गया 1। ये पॉइंट क्या आ गया मेरा 1,3। अब आपने तीनों पॉइंट जो है वो ग्राफ पे लगा दिए। अब करना क्या है, आपने इन तीनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, मिला देना है और स्केल को बिल्कुल हमने सीधा रखना है। ऐसे करके हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पे ये आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। पर जब हम इसको सम को करते हैं तो इसके ऊपर हम ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है वो भी लिखेंगे, x + y = 4। ये पहले जब भी हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने होते हैं उससे पहले हमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ये ग्राफ की प्लॉटिंग ऐसे होती है। जैसे बच्चे मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ वाला एक और सम ले लिया है। ये आपके सम नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, y = 3x। यहाँ मैंने सोल्यूशन में लिख दिया y = 3x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। और सेम ऐसे ही मैंने सबसे पहले यहाँ मैं अब वैल्यूज़ कुछ अलग ले रही हूँ। मतलब मेरे यहाँ बताने का मतलब ये है कि आप कोई सी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ मैं फिर से x की वैल्यू सेलेक्ट कर रही हूँ और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ अपने आप आती जाएंगी। जैसे यहाँ मैंने कर लिया x = 0, तो ये मैं इसको लेट x = 0 इन 1, मैं इसको 1 में फिल भी कर रही हूँ। तो y इक्वेशन क्या है मेरे पास, y = 3x, तो y = 3 × 0, क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 0 0 ही होता है। फिर मैंने पुट कर दिया x = 2, तो y क्या आ जाएगा, y = 3। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 3 × 2 क्या आ गया 6। पुट x = -2 इन 1, तो अब क्या आ जाएगा y = 3 × -2 = -6। अब मेरे पास ये मैंने तीन वैल्यूज़, x जब 0 लिया तो y 0 आ गया, जब x 2 लिया तो y 6 आया, जब मैंने x -2 लिया तो y मेरे पास क्या आ गया -6। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब मैंने फिर से बच्चे एक ग्राफ ले लिया, इसमें मैंने x और x डैश x एक्सिस और इसको y एक्सिस बोलते हैं ये ले ली। यहाँ मेरा O है ओरिजिन, और मैंने 2 पॉइंट यहाँ प्लॉट भी करे हैं। फिर से आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ मेरा फर्स्ट वैल्यू x की क्या है 0, जब x 0 है तो y भी कितना था 0। मैंने बताया था जो ओरिजिन होता है यहाँ x और y बोथ 0 होते हैं, तो ये मैंने रेड से इसको मार्क कर दिया है। तो पॉइंट क्या बन गए 0 0, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद जब मेरा x था 2 तो y था 6, x2 क्या है पॉजिटिव, तो x की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे है। x वाली लाइन पे हम x की वैल्यू ढूंढते हैं, तो 2 मेरा यहाँ पे ये आ गया। और y तब कितना है 6, तो मेरी y वाली पॉजिटिव नंबर्स वाली लाइन ये है, तो यहाँ मेरा y 6 है। इधर से हम x वाला 2 से ऊपर 6 तक जाएंगे, और ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया और इसका क्या नाम है 2,6। हमेशा याद रखना पहले जो आपने वैल्यू लगानी वो हमेशा x की लगानी है। अगर आप इसको 6,2 लगा दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब मेरे पास x है -2, ये x की इस साइड को पॉजिटिव वैल्यू थी और ये इस साइड को क्या आ गया नेगेटिव, और मेरा -2 यहाँ पे है। और अब y कितना है -6, तो ऊपर वाली साइड y प्लस का है, नीचे वाली साइड जो है y माइनस का है। तो यहाँ से -2 और यहाँ से -6 के सामने मेरा यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और मैं इसको यहाँ मार्क कर दूंगी। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया -2, -6। अब ये तीनों पॉइंट्स को फिर से आपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तीनों पॉइंट्स के ऊपर स्केल रखो और इनको आपस में मैच कर दो पॉइंट्स को, और ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ये कौन सी इक्वेशन का था, यहाँ आप लिख दोगे y = 3x की। जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ जो है वो प्लॉट करा है वो इक्वेशन भी आपने लिखनी है। और जब आप x एक्सिस और y एक्सिस लेते हो तो इसको वैल्यूज़ को वहाँ तक ले लिया करो, आप सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास देख लिया करो कि कौन सी है, उतने पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस पे ले सकते हैं। कई बार होता है कि हम सारे पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, तो जो y की वैल्यू है या जो x की कोई भी मैंने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली, तो आप पॉजिटिव वाली साइड बड़ी बना सकते हो, यहाँ छोटी छोटी लाइंस बना के अपना ग्राफ जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही बच्चे आज का होमवर्क, ये बच्चे अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद मैं 2 सम और करवा रही हूँ।
पर वो ग्राफ वाले नहीं है। ये मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको खुद बता रही हूँ, इसमें से जो सम आपके करने वाले होंगे वो आपके लिए होमवर्क के लिए। जैसे ये मैंने 2 जो सम्स लिए हैं उनमें ग्राफ ड्रॉ करा है, तो ये वैसे कई 2 सम मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए। इनका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ हो सकता है बच्चे कि आप जब एक स्टूडेंट कोई और वैल्यू लेता है, दूसरी कोई और वैल्यू लेता है, तो वैल्यू के हिसाब से आपका ग्राफ आता है, ना कि मतलब सेम कभी भी ग्राफ जो है वो नहीं बनता। अब इसके बाद अगला सम, और यहाँ मैंने सम नंबर 2 ले लिया। सम नंबर 2 क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ये काफ़ी सिंपल सा है, इसका कोई ग्राफ नहीं है। जब बोला गया हो ग्राफ ड्रॉ करो तभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे इसमें गिवन कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब ये उन्होंने बोला है कि कोई ऐसी इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स, मतलब कि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, कि इस इन नंबर्स में से, इन कोऑर्डिनेट्स में से जो वो है, वो लाइन्स जो है वो पास कर रही हैं। तो इसके लिए हम बहुत सी ऐसी जो हैं वो इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ये इनका सेकंड क्वेश्चन है। पहले गिव द इक्वेशंस, पहले हम इक्वेशंस देने के लिए गिवन कोऑर्डिनेट्स आर, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो क्या है? 2 और 14। पहली वैल्यू हमेशा x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y। ये मतलब x 2 है और y 14 है। उसके अकॉर्डिंग मैंने जब इक्वेशन बनानी है तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने जैसे ले ली, जैसे मैंने इसको बना लिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब x कितना है? 2 प्लस y कितना है? 14, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। ये इसकी फर्स्ट, मतलब ये मैं यहाँ फिल करके बता रही हूँ, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना। यहाँ आप ये देखोगे कि इस तरह रफ में करके देखो कि 2 प्लस, अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को, कोऑर्डिनेट्स को प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। अब मैंने जैसे सेकंड इक्वेशन ले ली, मैं यहाँ x की जगह 2x लेना चाहती हूँ और y ऐसे प्लस करना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बननी चाहिए? 2 × 2 प्लस 14, मतलब 4 प्लस 14 इक्वल टू आ जाएगा 18। तो मैं इक्वेशन ये लगाऊंगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 दूसरी साइड। वैसे उन्होंने 2 इक्वेशंस बोला था कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स, मतलब 2 इक्वेशंस मैंने बनानी थी, पर मैं यहाँ 3 दे रही हूँ। थर्ड इक्वेशन जैसे मैंने ले ली, अब बीच में मैं माइनस का साइन लेना चाहती हूँ, तो यहाँ 2x माइनस वाई मतलब 2 × 2 माइनस 14 कितना होता है आपके पास? 4 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 10। तो आप यहाँ लिखोगे क्या? 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, कि आपने इक्वेशन ऐसे प्लॉट करनी है, ऐसे इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है कि अगर उनमें ये वाली कोऑर्डिनेट्स, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ फिल करूँ तो ये दूसरी साइड जो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल आ जाए। तो ऐसी कई सारी इक्वेशंस आप प्लॉट कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो उनका दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन्स। वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सी लाइन्स हैं, लाइन हो सकती है। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, बिकॉज थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास। जब भी हमें कोई पॉइंट दिया होता है तो एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट जो लाइंस हैं वो पास करवा सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ ड्रॉ करी, ये एक मैंने पॉइंट दिया था, इसमें से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो पास हो सकती है जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। इसलिए उन्होंने पूछा था जैसे हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ये सम को आपने ऐसे का ऐसे अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट सम में सिर्फ ग्राफ है, तो सेकंड और थर्ड सम में ग्राफ नहीं है, ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे करना है। फर्स्ट के साथ के ग्राफ के मैंने 2 सम जो है वो आपके होमवर्क के लिए दिए हूँ। अब सम नंबर 3, स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ़ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। वो कहता है 3 और 4 जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब ये जो वैल्यू है, पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी वैल्यू क्या है? वाई की, वो इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बहुत इजी सा सम है। गिवन इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसको नंबर 1 दे दिया। एंड पॉइंट्स 3,4 जो पहली वैल्यू x और y लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कौन सी
ग्राफ उन्होंने बच्चे ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, वो कहते हैं ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के ग्राफ पे आते हैं। जैसे मैंने पीछे ग्राफ ड्रॉ करा था तो उसमें इक्वेशन, मैंने लास्ट में इक्वेशन रखी थी और इस इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स थे सॉल्व करने के बाद मैंने उनको प्लॉट करा था। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही इस इक्वेशन के ग्राफ पे ये वाले पॉइंट आ रहे हैं। तो लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन, मैं इसमें 1 में पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, जहां मेरे पास ये क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 4, दूसरे नंबर वाली। 3 इंटू 4 इक्वल टू a के साथ क्या है x, तो x कितना है 3 प्लस 7, 3 4 ज़ा 12 और 3 को a के साथ करेंगे 3a प्लस 7, ये 7 जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 3a। अब 3a इक्वल टू 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इधर ऊपर है तो ये यहाँ, तो 3 जो है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो नीचे आ गया 3। ये क्या है इसका आंसर। बच्चे ये जो सम मैंने करवाया, ये वाले ये 2 सम करवाए हैं और जो मैंने पहले ग्राफ करवाए हैं वो भी आप अपनी फेयर कॉपीज़ पे करने हैं, और जो 2 सम मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उनका भी ग्राफ आपने ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है।